वहां से चेक करिए फिर। जी जी, कि जब हम जंगल स्काउट रन करते हैं सॉर्टेड रैंक से, तब चले अमेज़न डोमिनेट नहीं आता। ओके, लेकिन जब हम अनसॉर्टेड करते हैं अमेज़न डोमिनेट आ गया, लेकिन फिर हम प्रोडक्ट कैंसिल कर देते हैं। ये क्यों करना है? क्योंकि हमने तो पहले टॉप 10 में रैंक करना है, हमने उसको तो देखना ही है। रैंक करना है, लेकिन आप प्रोडक्ट कभी भी एक कीवर्ड पे रैंक नहीं करते। ठीक है, आपने आपका जो रैंकिंग होती है ना, वो विजिबिलिटी के लिए होती है। रैंकिंग मकसद होता है विजिबल के लिए, विजिबल होगी तो सेल्स आएंगी। सॉर्टेड में आप उन बंदों को देखते हैं कि भाई मेरा कंपटीशन किनसे है, मेरे मध्य मुकाबिल कौन है। ठीक है, उसमें तो आप रैंक के लिए लड़ते हैं, रैंक के लिए तो आप अमेज़न के पीछे छोड़ सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं है, आप पैसे लगाएं अमेज़न के पीछे छोड़ दें, पर सेल्स में कैसे छोड़ेंगे? ठीक है, तो ये फर्क है। एक होता है रैंक के लिए, एक होता है सेल्स के लिए। एक मध्य मुकाबिल हम देखते हैं कौन है, एक देखते हैं कि भाई हमारी जगह कहाँ बन सकती है रैंकिंग में। तो ये सारे सिनेरियोज होते हैं, क्योंकि सॉर्टेड में तो आपको कीवर्ड से गर्ज नहीं होती, आप किसी भी कीवर्ड पे जाकर सॉर्टेड करेंगे आपको वही प्रोडक्ट होगी। कभी देखा करके क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा उस नीच में कमाई हो रही है, तो हर कीवर्ड पे ही वो कमाएंगे। लेकिन अनसॉर्टेड में टॉप 10 चेंज होते रहते हैं। तो ये सारे डिफरेंट सिनेरियो। अच्छा जी, आज आपका लेक्चर है सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स का, कंपैटिटर एनालिसिस एंड प्रॉफिट कैलकुलेटर। ओके, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं है उन्होंने यार बहुत ज्यादा मिस कर दिया, मैं क्या कहूँ। आज आपके 3 मेजर टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और आपकी फाइल कंप्लीशन की तरफ चली जाएगी। ये लेक्चर गौर से सुनना, आपको चीज नहीं समझ आती पूछ लेना, बाद में समझ आने वाली चीज नहीं है। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट शुरू करें। कंपैटिटर एनालिसिस क्या होता है? अपने साथ कोई मुझे बता सकता है जी? अपने साथ वाले के स्टैट्स चेक करना। अपने साथ वाले के स्टैट्स चेक करना। साथ वाला मींस व्हाट डू यू मीन बाय साथ वाला? कंपटीटर आपका, जो कंपटीटर या कंपटीटर्स जो आपके प्रोडक्ट आपकी सेल कर रहे हैं, जो आपने ढूंढी है। आपने ढूंढी है, मैंने ये 10 प्रोडक्ट्स ढूंढी है, 10 के डिजाइन चाहिए, मैं किसको कंपीट करूंगा? सेल्स होगी या रिव्यूज आता होंगे, मैं उसको कंपीट करूंगा। जरा एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। हमारा Amazon FBA के अंदर ये जो आइडियल मॉड्यूल होता है ना, जो सक्सेसफुल मॉड्यूल है, वो क्या है? मैंने आपको पहले बताया था, ये भजन नफसा नफसी की दुनिया है। आपने अगले को खींच के नीचे लाकर उसकी जगह लेनी होती है, राइट? आपने क्या करना है, मेरी बात जहन में रखे, आपने कमजोर को टारगेट करना होता है हमेशा। आप किसी फॉर एग्जांपल रेसलिंग कर रहे हैं, आप किसको टारगेट करेंगे? 10 लोग हैं टॉप 10 में, आप उस टॉप 10 में किसको टारगेट करेंगे? बेशक आप जितने मर्जी तगड़े हो, आपने सबसे पहला स्टेप लेना है सबसे कमजोर को टारगेट करके। कमजोर से मुराद मेरा ये नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, अच्छा परफॉर्म करना उसकी शर्त है, तभी तो टॉप 10 में, तभी तो हमने नीच को सिलेक्ट किया। अगर वो टॉप 10 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो नीच में है ना, नहीं करेंगे तो जाएंगे ही। ये तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा। आपने टारगेट करना है जिसको हराया जा सके। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें बेसिकली होता क्या है। हमने हाई रेवेन्यू लो कंपटीशन, हाई डिमांड लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट को टारगेट करके उसको ओवरटेक करना। क्या करना है? ओवरटेक, मतलब उसकी जगह लेनी है। किस तरह से आए बात करते हैं। Who is supposed to be an ideal competitor? एक आइडियल कंपेटिटर कौन होता है? जरा सोचे ना, आपने 10 प्रोडक्ट रन किए हैं, लेकिन क्या 10 को कम्पीट करेंगे? आप 10 का डिजाइन कॉपी करेंगे? नहीं, आपने कंपटीशन एक के साथ लगाना है, होगा सबके साथ, लेकिन डिजाइन एक का कॉपी करना है, आपने उसको ओवरटेक करना है। ठीक है, कैसे करना है बात कर लेते हैं। आइडियल कंपेटिटर कौन होता है? जिसके सबसे कम रिव्यूज हो, जिसके सबसे कम बेशक ना हो, कम रिव्यूज हो, हाई सेल्स हो। क्या हो? कम रिव्यूज, हाई सेल्स हो। अच्छा, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हम कहाँ से इसको देख सकते हैं? जेएस एक्सटेंशन से देखेंगे कि हमने किसको टारगेट करना है, हमने किस कंपेटिटर को टारगेट करना है। नेक्स्ट करें। अच्छा, ये कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा तो आपने उनके स्टेप्स को फॉलो करके कंपेटिटर को उठा लेना है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगा। नीच टू नीच कंपेटिटर वेरी कर रहे होते हैं। मे बी समटाइम्स हम जिस कंपेटिटर को अभी उठा रहे हैं उसकी सेल्स अभी बहुत अच्छी हो, रिव्यूज बहुत कम हो, लेकिन पास हिस्ट्री चेक करो तो भाई ये पिछले 2 महीने तो उसकी जीरो सेल थी, पिछले साल से कोई कमाया नहीं रहा, भी किसी वजह से कमाया। कंपेटिटर का देखना है, इसका नहीं देखना, सर्च वॉल्यूम नहीं देखना। ठीक है, तो ये कैसे चेक करना है देख लेते हैं भजन। प्रोडक्ट ऑडिट योर कंपेटिटर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन चीजों को
टारगेट कर लेना है, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, यूएसपीस, किस वजह से वो मे बी दूसरों से ऊपर है, क्या चीज उसके अंदर यूनिक है, मे बी सारे पैक ऑफ 2 बेच रहे हो, पैक ऑफ 2 के साथ एक स्पून बेच रहा हो, मे बी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देख लेनी, इमेजेस देख लेनी कि भाई सारा कुछ है क्या, पहले एक अच्छा जनरल सा ना आइडिया ले लेना है हर लिस्टिंग का, ठीक है, हर लिस्टिंग का एक जनरल आइडिया ले लेना है। नेक्स्ट नीच के अंदर जो 10 लिस्टिंग है हर किसी का एक जनरल आइडिया नहीं, देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप दोनों ने ना, लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिए, बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, अगेन सोने का अंडा है, लेकिन आप बेच नहीं पा रहे, आप प्रोडक्ट से वाकिफ ही नहीं है, आपने बहुत अच्छी हंट की है, लेकिन मेरे सवालात हैं, मेरे कुछ क्वेरीज हैं, मेरी कुछ इनसिक्योरिटीज है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ भाईजान प्रोडक्ट हंट किया, कहते जी की है, मैं कहता हूँ मुझे डिस्क्राइब कर दे ये है क्या, जैसे नहीं एक प्रोडक्ट बेचने वाला उसको पता होता है यार इसकी खसूसियात क्या है, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या हैं, ये किस चीज पे यूज होती है, किस चीज में यूज नहीं हो सकती, कितने टाइम तक चलेगी, उसको हर चीज पता होती है। आपको प्रोडक्ट के बारे में हर चीज जाननी है, जिस तरह लेट्स से कोई प्रोडक्ट निकल आई है, पेट कॉलर निकला है, अब आपको पता ही नहीं पेट कॉलर क्या है, स्टैट्स बहुत अच्छे हैं सर, मुझे स्टैट्स पढ़ना आते हैं, मुझे ये सारी चीजें पता है, लेकिन मुझे नहीं पता ये है क्या, इसका यूज क्या है, कौन खरीदता है कौन नहीं खरीदता, आपको कोई प्रोडक्ट अप्रूव ही नहीं करूंगा, क्योंकि क्या प्रोडक्ट के बारे में जानते ही, प्रोडक्ट आपकी है, जानता ही है, इसको अप्रूव कर देंगे वही प्रोडक्ट। जिस फाइल में क्लास फाइल दिखाई थी उसमें स्टैट्स वगैरह सब थे, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में वो भी ऐड करना है। यस, प्रोडक्ट के बारे में आपने बताना है, स्टैट्स से कौन वाकिफ है, आप वाकिफ है स्टैट्स से, आपका मे बी जो आपका क्लाइंट है वो वाकिफ नहीं है, मे बी जो अमेज़न पर खरीदने वाले बायर्स हैं वो स्टैट्स से वाकिफ नहीं है, वो प्रोडक्ट को जानते हैं, पॉसिबल है ना, स्टैट्स को कौन जानता है, डीप एनालिसिस कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, हम स्टैट्स से क्या कहते हैं, हमारा स्टैट्स से कंसर्न है, उनका नहीं है, ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, after that what you want to do, check your competitors reviews, quality, quantity, perks, problems, ratings, नीचे ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ अभी, ओके जी, आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर मैनुअली कर सकते हैं, रिव्यू इनसाइट्स पे जाकर नेक्स्ट करें, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, पीडीपी का ओवरव्यू करें, पीडीपी शॉर्ट टर्म में ध्यान रख लें, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज, क्या कहते हैं इसे, किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप डिस्प्ले पेज खोलते हैं, मतलब लिस्टिंग खोलते हैं, नीचे जितनी सारी वो Amazon पे पेज आ रहा होता है उसको पीडीपी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट, अच्छा, बाय बॉक्स, बुलेट पॉइंट्स, हीलियम 10, पोस्ट, पास सेल्स ट्रेंड, नेक्स्ट करें, तो सारा आपको बताते हैं क्या चीजें। अच्छा जी, कंपैटिटर एनालिसिस, ये सारा कुछ नेक्स्ट करें, मैं इनको प्रैक्टिकल बता दूंगा, ये देख लें बस एक दफा ना, ओवरव्यू लेते जाएं क्या क्या है, इनको कहते हैं क्या है, एवरेज रेटिंग स्कोर, कस्टमर्स रिव्यू, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ये क्या होती है बताता है ना आपको, ऐड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के, नेक्स्ट करें। अच्छा जी, प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, कंपैटिटर एनालिसिस जी, मुझे amazon.co.uk की स्क्रीन पे ले जाएं प्लीज, ध्यान से इस चीज को देखना है, क्योंकि आप लोग ना बहुत अच्छी नीश पे हंट कर लेते हैं, लेकिन कंपैटिटर गलत चूज कर लेते हैं, बहुत अच्छी नीच है, सोने के अंडे वाली नीच है, लेकिन जो आप बेच रहे हैं वो भी ठीक नहीं है उस नीच में भी, तो जितनी मर्जी डिमांड हो, अगर आपके प्रोडक्ट पे जान नहीं है तो भाई नहीं बिकेगी। कंपैटिटर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने अंदर, हमने कंपैटिटर एनालिसिस में प्रोडक्ट के बारे में पूरी छानबीन करनी होती है, ये बना किस तरह है, ये जो जिस डब्बे में आ रहा है उसकी डायमेंशंस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्रिंटिंग कैसे हुई है, इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटिंग कहाँ पे हुई है, इसका मटेरियल क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या है, इसका यूज क्या है, इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर क्या लगेगा, बाकी लोग किस तरह बेच रहे हैं, क्या चीज में इसमें एक्स्ट्रा ऐड करो तो बड़ी ज्यादा बिकेगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो कैसे देखना है, कहां से देखना है, कौन सा टूल से देखना है, मैं सारा बताता हूँ जी। सर्च करें, यहाँ पर कुछ भी सर्च करें, क्या सर्च करें भाई, आइसक्रीम सूप कर लें, वही कर सकते हैं मिशन यूनिवर्सल प्रोडक्ट, या तो मेरे जहन में अपनी प्रोडक्ट्स आ रही हो तो मैं कर नहीं सकता सर्च, या कर सकता हूँ, बताएं, नहीं कर सकता ना, गुड। अच्छा, लेट्स से यार ये जो नीचे है ना, ये तो बहुत कंपैरेटिव नीचे, इसमें क्या है बताऊं यार, ऊपर क्लीव व्यू सर्च करो, किसी प्रोडक्ट सर्च की थी ये वाली, क्या थी ये वाली, क्ले, किसने की थी, क्ले बीड्स, इसमें क्या मसला था, इसमें Amazon आया था, नहीं Amazon डोमिनेंसी आई नहीं, वेरिएशन बहुत ज्यादा थी, नहीं क्या वेरिएशन, सारे एक ही चीज तो बेच रहे हैं, तो खोलेंगे वो भी क्या एक पैक में बेच रहे हैं ना, वो इस चीज से नहीं घबराना कि भाई आपने नई लिस्टिंग पे कुछ ऑफर नहीं करना, एक पैक के अंदर आप 10 कलर बेचें,
उसका मसला नहीं होता। वेरिएशन से मेरी मुराद आपको मैंने बताया था Amazon पे वेरिएशन है। अगर आप एक पैक के अंदर ये सारे कलर बेच रहे हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड अ वेरिएशन। ठीक है, डिफरेंट मतलब जो लोग डिफरेंट लिस्टिंग्स नहीं लगनी चाहिए। आपने 1000 पीस इन सबके मंगवाने हैं ना, या आप 1000 इसके 1000 इसके 1000 इसके 1000 इसके मंगवाएंगे, इस सबके मंगवाएंगे ना, फिर किस चीज की वेरिएशन है, उतनी इन्वेस्टमेंट लग रही है, तो ये चीज से क्यों बनाना है। ये बहुत अच्छी किस्म की प्रोडक्ट है, बट इसमें अब मसला ये है प्रोडक्ट में कि ये हर किसी को मिल जाती है। अब हर किसी को मिल जाती है तो हर कोई लॉन्च करके बैठा हुआ है, इसलिए जितने भी सारे सेलर्स हैं वो न्यू हैं। इस प्रोडक्ट में मसला क्या है, इस बीच में मसला ये है कि न्यू सेलर्स हैं, बाकी बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, एक माइक्रो लॉन्च आपकी बहुत मजे में कर देती है, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन देती है। कैसे एनालाइज करना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ भी आपको बताते हैं। हाँ जी, इस पे ये प्रॉब्लम है कि जब हम जेएस वैल्यू यूज करें या फिर हीलियम 10 यूज करें ब्लैक बॉक्स, उसमें वही हमें भी पता चलेगा, वही हम डिस्कस कर रहे थे, उसे भी मिला है, मुझे भी मिला है। तो सर यही तो देखना होता है, बाय बॉक्स और ये क्या कहते हैं, जेएस जब से आपको प्रोडक्ट्स मिलने लगे तो भाईजान सबके पास प्रोडक्ट्स हैं। You have to be odd। आपको मैंने तरीके बताए थे, मैंने ये नहीं कहा था कि इससे प्रोडक्ट करके ला के 2 मिल जाएगी सोने घंटा। भाईजान 1000 तरीके हैं, जाए क्राइटेरिया, कोई ऐसा क्राइटेरिया डाल दे कोई डाल ही नहीं सकता। या आपको जो प्रोडक्ट मिली है उसका सेरिब्रो कॉपी करके, सॉरी ऐसे कॉपी करके सेरिब्रो में डालें, कीवर्ड्स आते हैं, उसकी रिजेम्बलेंस वाली प्रोडक्ट आएंगी। अगर वो अच्छी है तो मे भी उसकी रिजेम्बलेंस वाली प्रोडक्ट भी अच्छी हो, वहां से करके देखें। ये तो हर कोई नहीं ना करता, या ये भी हर कोई करता है नहीं। मैग्नेट में जाकर जब ये करेंगे ना आप, आपके पास यूनिक प्रोडक्ट्स आएंगे, जाके देखिएगा। ओके, ये इस पे कंट्री सेलेक्ट कर लो प्लीज, .uk है, नहीं कंट्री सेलेक्ट कर लो, अभी नहीं आएगा। कोई जानता है ये क्या चीज है? एनीवन? ये वाली प्रोडक्ट मेरे पास स्टूडेंट आया था और उसने बहुत अच्छी एक्सप्लेन की थी, मैं खुश हो गया था। लेकिन मैंने कहा था यार जिगर आप अभी लॉन्च करोगे, आप अभी, मैं आपको प्रूव करता हूँ, अप्रूव वाली प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं अभी आपको प्रूव करता हूँ ना, ये प्रोडक्ट है दूसरे बंदे को मिलेगी, आप 4-5 महीने बाद लॉन्च करोगे, इतना कंपटीशन बड़ा होगा यहाँ पर, आपको मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर सारे नए सेलर्स बैठे हुए होंगे। ओके, यहाँ पर अच्छा लेट से आपने ये प्रोडक्ट ये किया हुआ उधर से तो ठीक है, लेकिन इसको टॉप 10 पे कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ वो करते हैं जिस इसकी एलईडी की, ये ठीक है। ओके, यहाँ पर देखें, लेट से मैंने प्रोडक्ट टीवी है, मेरे पास नीच है, मेरे पास सारे डाटा एक्यूरेट है। कौन सा डाटा है मेरे पास, किस किस स्टैट से, कौन सा स्टैट है मेरे पास? जी अहमद बताओ। नीच एंड टीवी है ना, अप्रूव्ड नीच है, बहुत अच्छी नीच है। आपने इसके ऊपर कंपैटिटर एनालिसिस करना है, बताओ मुझे डाटा क्या क्या आपके पास। हीलियम एंड इन्वेस्ट क्या क्या आपके पास? आपके पास स्टैट्स कौन कौन से हैं? हीलियम 10, जनरल स्काउट आपके पास सॉर्टेड में है, अनसॉर्टेड में है, और मैग्नेट सर्च वॉल्यूम, ठीक है। सेरिब्रो पे तो हम नहीं देखते कुछ भी। वायरल लॉन्च, गूगल ट्रेंड, ये 5 स्टैट्स हैं आपके पास अभी। चैलेंज वेरी गुड। अच्छा इसमें देखिए अपॉर्चुनिटी स्कोर भी 5 आ रहा है। यहाँ से देख के बताएं इसमें क्या मतलब है। सारी न्यू है मंथली शेयर। ये जो है ना, ये बेसिकली कम नहीं है, ये कम नहीं है, ये कम लग इसलिए रही है क्योंकि आए अभी हैं, आए ही अभी हैं। 2021 नवंबर, कितने महीने, 2 महीने पहले लॉन्च किए, ऐसे ही है। 2021 ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्या आप ऐसे नीच में जाएंगे? नहीं जाना, हमने ऐसे नीच में नहीं जाना जिसमें सारे घुस रहे हों, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, इतने लोग घुस जाएंगे, ओवर क्राउडेड हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, सारे ब्लीडिंग कर रहे हैं, सारे सेल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, किधर कंपटीशन का सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो ऐसी नीच भी जो होती है हमारे लिए खतरनाक होती है। सारे एफबीएस सर्वर से कौन कह रहा था अमेज़न डोमिनेंट है? तो वो प्ले बीड लेकिन प्ले नहीं नहीं नहीं, प्ले बीड्स कुछ और चीज है। ये सर्च की थी किसी ने, ये वाली बीड्स नहीं की थी। अच्छा अच्छा, यहाँ से हमने करना क्या, अब हमारे पास लेट से सारे स्टार्ट होते हैं, हमने मंथली रेवेन्यू को सॉर्ट कर देना है। क्या किया हमने, मंथली रेवेन्यू को सॉर्ट कर दिया, मतलब क्या किया, जो सबसे ज्यादा बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा जो बेच रहे सबसे ऊपर, उससे कम उससे नीचे, एंड सो ऑन।
ये मेरे पास सारों के स्टैट्स आ गए, सारों का रेवेन्यू आ गया। अब मैंने इसके ऊपर एनालिसिस करना है। बेसिकली इसका रेवेन्यू ही बहुत कम दिखा रहा है, सर देखिए कितना कम हो गई है। वो Yes. तो 8वें मंथ में लॉन्च हुआ, उसने 15,000 Yes. यूरोस का। यही तो देखना है आपने कि क्या उसके अंदर अच्छी चीज है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। वो भी तो उसने कंपैटिटर एनालिसिस अच्छा किया हुआ है। एक ही नीच में सबने लॉन्च की है, ये ज्यादा कमा रहा है, ये कम कमा रहा है, तो वजह सिर्फ एक है कि कंपैटिटर एनालिसिस। उसने अपनी ऑफरिंग में कोई ऐसी चीज डाली जो दूसरा नहीं डाल रहा, कोई ऐसी चीज डाली है देखे ना। या तो हो सकता है रिव्यूज के बेसिस पे, रिव्यूज इसके बाकी से कम है, रिव्यूज भी कम है। तो हमने यही तो एक ब्रेक इवन, ये जो कंपैटिटर एनालिसिस का मकसद होता है वो यही होता है कि आपने अपने कंपैटिटर से वन स्टेप अहेड रहना है। अगर आप वही ऑफरिंग बेचोगे ना जो वो बेच रहे हैं तो क्या फर्क है, उसके पास तो फिर थोड़े रिव्यूज भी हैं, आपके पास रिव्यूज भी नहीं है, राइट। अच्छा यार यहाँ पर तो रेवेन्यू दिखा ही कम रहा है, तो अच्छा चलिए कर ये लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कंसेप्ट दे देता हूँ। होता क्या है, आपने सॉर्टेड रेवेन्यू रखा है। सॉर्टेड है तो मतलब सबका रेवेन्यू जो है वो टॉप 10 का 6,000 पाउंड से ऊपर ही होगा। एम आई राइट? ठीक है, क्योंकि आपने एनालिसिस किया था, आपने प्रोडक्ट की वो सेलेक्ट की है जिसका 6,000 पाउंड से 10th सेलर का ऊपर रेवेन्यू है। ओके, अब हमने करना क्या है, हम इस पूरी नीच में जो है ना, हमारे दो टारगेट होने चाहिए। सबसे ज्यादा कमाता कौन है, सबसे कम रिव्यूज किसके हैं। अब आपने देखना है यार, ये स्लॉट्स है मेरे पास, आपने ना इनको एक किस्म के स्लॉट समझ लेना है। ये जो रिव्यूज का सेक्शन है ना, स्लॉट समझ लेना। स्लॉट्स का मतलब क्या है, कि यार यहाँ पर कौन बंदा कमजोर है, कमजोरी का आपने अंदाजा यहाँ से लगाना है, परफॉर्मेंस का यहाँ से लगाना है। अब लेट से मैं कितने रिव्यूज तक को टारगेट कर सकता हूँ, 400 रिव्यूज तक एक्सेप्टेबल है, राइट। ऐसे कि मैंने देखना है यार कि सबसे कम रिव्यूज उधर किसके हैं इस पूरी नीच के अंदर। इनमें तो सबसे कम है, इनमें तो सबके कम है, हम सबको कम्पीट कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं देखना सबसे ज्यादा कमा कौन रहा है, बात खत्म। जहां पर सब टारगेट हो सके आपने देखना सबसे ज्यादा कमा कौन रहा है। जहां पर बाकियों के रिव्यूज ज्यादा हैं, कुछ के कम है, आपने फिर उसको टारगेट करना है, ठीक है। लेट्स से सबसे कम किसके हैं, 44, 12 एंड 59। ये तीन मेरे पास ऑफरिंग आ गई हैं, 44, 12 एंड 59, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको सर्कल कर देना है कि भाई इन तीन को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। आपकी प्रायोरिटी पे कौन सा बंदा होगा जो सबसे ज्यादा कमा रहा है, आपने कोशिश करनी है मैं इसके साथ जाऊं। लेकिन क्या फायदा अगर इसकी मंथली सेल्स बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन एंड पे कद्दू बचता हो, और ये जो 2,000 भी कमा रहे हैं एंड में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। विच वंस बेटर, जो प्रॉफिट ज्यादा निकाल रहा है, ठीक है। अब हमने करना क्या है भाईजान, ये देखें, मैंने इन तीनों को खोल लेना है। अच्छा यहाँ पर ना ये वाला केस है, ये वाला केस ही है कि हम सबको कंप्लीट कर सकते हैं। 111 रिव्यूज इज नॉट अ बिग थिंग, इजीली कंप्लीट हो सकते हैं, हमें तो जाने उसके साथ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लेट से 400, 600, 500, 1000, 400, 300, 200, 100, 120, 150 इस तरह के जो रिव्यूज हैं, तो आपने उनको टारगेट करना है जिनके सबसे कम रिव्यूज हैं, मे बी 150, 150, 180, ठीक है। लेकिन उनकी मंथली रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए। मंथली रेवेन्यू अच्छा होगा तो आप उस प्रोडक्ट में जाएंगे ना, टॉप 10 का तो ऑब्वियसली 6,000 पाउंड से ऊपर होगा तो आप जाएंगे। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग खोल ली, लेट्स से मेरे केस में ना ये वाला जो है ना सबसे कम रिव्यूज है, ये उसके नीचे मैं खोल लेता हूँ जी, इसको, इस प्रोडक्ट को खोल लेता हूँ, इस पे जाएं जी, इसको नए टैब में खोल। अच्छा अब इस पे ना दोनों चीजें हमने देख ली, हमें समझ आ गया कि टारगेट किसको करना है, हमें समझ आ गया कि सॉर्टेड में सबसे ज्यादा कमाई वगैरह देखने का क्या सारा सिनेरियो है, क्या लॉजिक है इसको देखने की। अब हमने देखना है यार मंथली सेल्स द प्राइस, क्या देखनी है, मंथली सेल्स और प्राइस। अब मे बी जिसका 6,000 पाउंड रेवेन्यू है, 100 पाउंड की प्रोडक्ट बेचता है, उसने तो 60 यूनिट्स बेचने हैं, सॉरी 600 यूनिट्स बेचने हैं, उसने 6,000 पाउंड में पहुंच जाना है, सॉरी 60 बेचेगा, 60 यूनिट्स में पहुंचेगा। लेकिन मे बी जो ये वाला बंदा है, ये बहुत सारे यूनिट्स बेच रहा हो लेकिन इसकी प्राइस कम हो, इसकी सेलिंग ज्यादा हो, मंथली सेल्स यूनिट्स ज्यादा इसके बिक रहे हैं, तो कौन सा बेटर है, इसकी सेल्स ज्यादा है। अब हमने जाना है मंथली सेल्स पे। ये देखो, ये जो 59 वाला था ना, इसकी 433 है, वेल एंड गुड। 12 वाले की है 175, 44 वाले की है 261। डू यू सी द डिफरेंस, 175 वाला ज्यादा कमा रहा है, 261 वाला कम कमा रहा है, क्या वजह है, क्विकली प्राइस, प्राइस वजह है, और कोई वजह नहीं। तो अब हमने इसको देख लेना, ये देखो 12.99 की बेच रही है, 21.99 की बेच रहा है, राइट। अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट इतनी प्राइस वेरिएशन है, 21 की वो बेच रहा है, 12 की वो बेच रहा है, मे बी 5,000 पीस बेचता हो, 8,000 बेचता हो, 10,000 बेचता हो,
हो सकता है ना। अब आइसक्रीम स्कूप वाली जो नीचे है, कोई पैक ऑफ 1 बेच रहे, कोई पैक ऑफ 2 बेच रहे, कोई पैक ऑफ 4 बेच रहे। हमने यही तो देखना है कि हमने किसको टारगेट करना है, ठीक है। अब हमने तीनों पे चले जाना है, जाए जरा वापस तीनों पे। ओके जी, अब जरा गौर से एनालिसिस करना है लिस्टिंग्स का, इनकी ऑफरिंग का। किसका एनालिसिस करना है, ऑफर क्या कर रहे हैं भाई। ये जो बेच रहा है क्ले बीट्स बेच रहा है, हेशी क्ले बीट्स 4000 पीसेस 6 mm 20 कलर्स फ्लैट राउंड पॉलीमर। ओके जी, मुझे पता चल गया इसके पीसेस है 4000। ये एक्स्ट्रा चीजें ये बेच रहा है और ये कितना कमा रहा है, वो इधर लिखा हुआ होगा। मंथली सेल्स है 261, यहाँ पर आप जाके वो रिव्यू को फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। मंथली सेल्स है 261। मैं मंथली सेल्स इसकी यहाँ पर देखता हूँ प्रीवियस डाटा। ये मेरे पास 1 साल का डाटा आ रहा है, हम पुराना भी देख सकते हैं, वो देखेंगे हम हीलियम 10 से। ये देखें 600 यूनिट्स इसकी पीक भी है, 120 यूनिट्स पे एक सितंबर 2021 में 120 यूनिट्स के राउंड अबाउट स्टैंड कर रहा था। अभी इसकी सेल्स है जी मंथली सेल्स 36, 1 फरवरी से 5 जनवरी तक 5 दिनों में 36 सेल्स किए, तो वेल एंड गुड यार, ठीक है। 5 दिनों में 36 सेल्स किए, तो मे भी इस दफा ज्यादा कर ले, आप कैलकुलेट कर सकते हैं मे भी इस महीने कितनी सेल्स करें। तो ग्राफ इसका कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि समटाइम जीरो गया है फिर यूं उठा है फिर जीरो गया है या अभी उठा है। यहाँ से हमें समझ आ गया भाई 4000 पीस बेच रहा है, 12.99 पाउंड में बेच रहा है, ये सारा सिनेरियो है। इसको आप कर सकते हैं सेव। आपने इसकी प्रॉपर फाइल बनानी है, आपने इसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, इसको संभाल लेना है, आपने देखना है ये क्या ऑफर कर रहा है, ठीक है। एक गूगल की फाइल बनाए, क्या दे रहा है 4000 पीसेस, क्या साइज है 6 mm, बल्कि नीचे है यहाँ पर लिखा होता था, नीचे है बुलेट पॉइंट से, यहाँ पर आपको क्लियरली इसमें एक चीज जो है डिस्क्राइब की होगी। अ बॉक्स अबाउट 4000 पीसेस, कितने पीसेस हैं इन 20 कलर्स। कितने कलर्स हैं 20 कलर्स हैं, 20 कलर्स आप वहां से देख सकते हैं। आपने देखना है जी भाई ओके 4000 पीसेस हैं, 20 कलर्स हैं, लेटर बीड्स हैं A to Z, A से लेकर Z तक कितने लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं मे बी, उन सारे लेटर्स के बीड्स हैं। पेयर बीड्स हैं, पेयर बीड्स में से कौन से बनेगी यहाँ पर मे बी बने हुए हैं, ओके। स्प्लिट रिंग्स हैं, बैग क्लिप्स हैं, लॉबस्टर क्लैप्स हैं और 274 पीसेस चार्म्स के, मतलब 274 जो पीसेस हैं वो छोटी छोटी चीजों की। ये सब कुछ 274 है एक्सेप्ट 4000 पीसेस के, 4000 पीसेस प्लस 274 पीसेस चार्मिंग किट्स, ठीक है। आपने इसकी फाइल बनानी है, आपने प्रॉपर देखना है क्या क्या ऑफर कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें आपने मैन्युफैक्चरर से पूछनी है, रेट लेने हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, मैं सारा इसके बारे में मैंने डिटेल से देख लिया, क्या क्या ऑफर कर रहा है, क्या मटेरियल है, कितने पीसेस बेच रहा है, क्या डायमीटर है, कितनी इसकी मंथली सेल्स है, प्रीवियस डाटा क्या है, क्या इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, देख लिया, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पे जाएं, दूसरे कंपैटिटर को देख लेते हैं, इसका वेट भी देख लेना आपने और इसकी डायमेंशंस भी देख लेंगे, ठीक है बॉक्स की। अच्छा ये कितने पीस बेच रहा है 9640 पीसेस, 36 कलर्स पॉलीमर क्ले बीट, ये भी लेटर बेच रहा है, लेकिन पता नहीं क्या क्या बेच रहा है। 308 पीसेस चार्म किट्स हैं, स्टार रेटिंग भी 5 से कम है, प्राइस भी ओवर प्राइस है 21.99 है, बाकी सारे सस्ते बेच रहे हैं और बेशक पीस ज्यादा बेच रहा है। सेल्स अभी 175 है, लेकिन ड्रास्टिकली ड्रॉप मार रही है, जनवरी से फरवरी तक न्यू लॉन्च है, 2021 की लॉन्च है, मैं कभी भी इसको कम्पीट नहीं करूंगा। क्या हम इसके साथ जा सकते हैं, क्यों, रीजन है, मल्टीपल रीजन है, कोई एक रीजन नहीं होती कंपैटिटर एनालिसिस। पहली रीजन क्या है, इनकंसिस्टेंट ग्राफ है, इसके सेल्स जो है वो डाउन किए हैं, उसने ड्रॉप किए हैं, सेल्स ने क्या किया, मंथली सेल्स ने ड्रॉप किया। सेकंड न्यू लॉन्च है, न्यू लॉन्च है तो हमारे ध्यान में आ रहा है कि भाई ब्लीड कर रहा है, मतलब गिव बेस कर रहा है, पीपीसी चला रहा है रैंक होने के लिए, 1 महीना दूंगा से आएगा, 1 महीना नहीं कितना हुआ 2-3 महीने दूंगा से आएगा, ये फॉर श्योर फॉर डैम श्योर ब्लीड कर रहा है, ठीक है। और रेटिंग इसकी 5 से कम है, ओवर प्राइस भी है, हम इन चीजों की वजह से करके इसको कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, इसको देखते हैं। ओके जी, वेरी गुड, सेल्स अभी जरा थोड़ी सी ड्रॉप की है, लेकिन कंसिस्टेंट है ग्राफ, ऐसा नहीं है कि यू कर रहा हूं, जिस तरह उसका जा ही रहा हूं मैं नीचे से जा रहा है, ऊपर गया ऊपर आने की कोशिश की है, देन नीचे आया, इसको तो अभी यहाँ पर इतना टाइम नहीं हुआ, ये फरवरी है ना, फरवरी तो विशाल रहा है, मे भी ऊपर वापस जाए, ठीक है। जनवरी फरवरी में सेल्स कम होती है, नहीं फिर ग्राफ क्यों गिर रहा है, गिर रहा है, मे भी किस रीजन की वजह से गिर रहा है, कस्टमर ने डिमांड, अब जरूरी थोड़ी है कि हर महीने आपकी एक ही रहे, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन्स यूं ना है, इतना सेल्स हुआ इसकी कि सर्वाइवल हो सके। पास डाटा चेक कर रहे हैं अब हम सिंगल पर्सन का, सिंगल कंपैटिटर का, ठीक है।
433 मंथली सेल्स है भाई, गिरने के बाद भी वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल वर्थ इट है। अच्छा ये सारा चीजें ये आपको बता रहा हूँ तो पीसेस कितनी पड़ रही है, इसका प्रॉफिट कितना बच रहा है, ये वो आप इसके ऊपर नहीं जाना, Amazon रिकमेंडेड से चेक करेंगे, वो बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। ये इसका वेट है, ये डायमेंशन है, आपने देख लेना है। अब आप इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि क्या है। ओके जी, आप क्या बेच रहे हैं? 5038 पीसेस हैं, वेल एंड गुड। पॉलीमर क्ले बीड्स हैं फॉर ज्वेलरी मेकिंग, 22 कलर 6 mm फ्लैट बीड्स हैं। आप ये सारा कुछ देख लेना, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। अच्छा, अब वही सारी चीजें यहाँ पर भी देख लेनी है, भाईजान क्या क्या बेच रहा है। 5038 eco friendly labels, comes with a unique 28 compartments, 28 compartment इस बॉक्स के, और 200 पीसेस ईच ऑफ 22 एक्सक्लूसिव कवर्ड, हर पीस के हर कलर के 200 पीसेस हैं, और 12 फुल सेट्स ऑफ 26 अल्फाबेट्स, ठीक है। और फर्दर क्या दे रहे हैं जी, 50 कलर्ड हार्ट्स, 8 सिल्वर चार्म्स, ये वो फलाना फलाना फलाना, इन सब की आपने फाइल बना लेनी है कि ऑफरिंग क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑफरिंग क्या है, कंपेटिटर की आपकी ऑफरिंग क्या है, क्या ऑफर कर रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर है आपने क्या कहते हैं, इसकी डायमेंशंस, वेट, ऑफरिंग, मंथली सेल्स, इसकी बेसिस पर एक फाइल बना लेनी है अपने मतलब के लिए, अपने क्लाइंट को नहीं दिखानी, मुझे नहीं दिखानी, अपने पर्पस के लिए फाइल बना लेनी है, ठीक है। अब लेट्स से हमने क्या किया था, जरा एक दफा रिव्यू देता हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा मैसी हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसी है, इसमें ज्यादा ऑफर कर रहा है, अगर एक स्पून ऑफर कर रहा होता तो मुश्किल ना हो, उस पर भी देखते हैं। मैंने क्या किया, मेरे पास एक नीचे है, बहुत अच्छी नीचे, मैं मुश्किल पे इसीलिए लेके गया हूँ ताकि आपको समझ आए, बाकियों में ऑफरिंग नहीं है, इसमें ऑफरिंग है, ठीक है। क्ले बीड्स हमारी प्रोडक्ट थी, हमें पता है कि नीच बहुत अच्छी है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने प्रोडक्ट हंट कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने देखना है कि भाईजान किसको कंप्लीट करना है और मुझे प्रॉफिट मार्जिन कितना बचेगा। प्रॉफिट मार्जिन हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हम बेचना क्या है, अभी हमें पता नहीं है हमें बेचना क्या है, हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि हमने क्या बेचना है, ठीक है। मैंने क्या किया, मंथली रेवेन्यू को सॉर्ट किया, आपने कम से कम 4 बंदों को सिलेक्ट करना है, कम से कम 4 पोजीशंस सिलेक्ट कर लेनी है जहां पर आप फिट आ सकें। कितनी पोजीशंस करनी है, 4 पोजीशंस आपने सिलेक्ट कर लेनी है जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है और आप जहां पर फिट आ सकें। आफ्टर दैट आपने इनको खोल लेना अलग से और इनके ऊपर डीप एनालिसिस करना है। डीप एनालिसिस क्या करना है, मंथली सेल्स आपने देखनी है, आपने इनकी ऑफरिंग देखनी है, आपने इनकी डायमेंशंस और वेट देखनी है, और आपने इनकी रेटिंग्स देखनी है। लेट्स से मेरे पास 4 कंपेटिटर थे, एक गिर गया, एक को मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्यों, मे बी उसकी रेटिंग कम है, मे बी वो ओवर प्राइस है, मे बी उसकी जो सेल्स है वो ड्रेस्टिकली ड्रॉप नहीं है, मे बी वो नया कंपेटिटर है, अभी आया ब्लीड कर रहा है, मल्टीपल रीजंस, तो ये एक रीजन नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है। अब मेरे पास कितने कंपेटिटर रह गए, 3 रह गए, 2 किधर रह गए, एक को मैंने दिया, मैं उंगलियां 2 किया 2 कर दिया, सर मेरे अल्फाजों में गौर करें, उंगलियों में नहीं, ठीक है। तो अब मेरे पास 3 बंदे रह गए, ठीक है। अब मुझे ये बात बताएं, अब आप लोगों से पूछना चाहूंगा यार, अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या रह जाता है कि मैं उन 3 में से एक को सिलेक्ट करूं, आखिरी पॉइंट रह जाता है मेरे पास, उन 3 में से एक को सेलेक्ट करने का। अच्छा इसमें से एक चीज मैं भूल गया आपको बताना क्योंकि मैं थी नहीं, उन 4 में से हमने जो एक को नेग्लेक्ट किया है, मैंने आपको रीजंस बताई है, मे बी मंथली सेल्स ड्रास्टिकली ड्रॉप कर रही हो, मे बी न्यू लिस्टिंग हो और रेटिंग्स कम हो और ओवर प्राइस हो, ये 4 रीजंस। एक और रीजन ऐड कर लें, मे बी वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट हो, मतलब लिस्टिंग के साथ ही कोई लिस्टिंग्स आ रही होती, साइज में वेरिएशन, डिजाइन में वेरिएशन, क्योंकि जो जेस आपको स्टैट्स दिखा रहा होता है वो दोनों को कंबाइन दिखा रहा होता है, मे बी उन दोनों ने मिला के जो सेल्स की हो, पर हम स्टार्ट में एक के साथ जा सकते हैं, तो यार व्हाई नॉट, अनलेस और अनटिल मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो किसी वेरिएशन के साथ जाने का, ठीक है, क्लियर है। चलें जी, अब मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स रह गई थी, मुझे बात बताएं कि मैं किस पॉइंट के ऊपर उन 3 में से एक सिलेक्ट करूंगा, बोले बोले ये वो तो हो गया ना, वो तो सब देख कर ही हमने 3 टॉप सेलेक्ट किए, बताओ वेरिएशन का वो इसमें होगी ना, वो भी होगी बात यार, अब तो टिपिकल बिजनेसमैन वाली बात है, कि रिव्यूज चेक करेंगे, करेंगे वो भी करेंगे, रिव्यूज चेक करेंगे, वो भी करेंगे, क्वालिटी में कोई इशू हो, हम करेंगे। अच्छी क्वालिटी से प्रॉफिट और वो तो एक को सिलेक्ट करेंगे ना, जब एक रह जाएगा देन हमने उसको ब्रेक इवन के ऊपर लेकर आना है, उससे एक स्टेप आगे जाना है, देन रिव्यू चेक करने हैं। अभी मुझे बात बताओ, 3 में से एक को क्यों सिलेक्ट करूंगा मैं,
या टिपिकल बिजनेसमैन वाली बातें हैं, क्या हो गए तो कल पुरानी प्राइस का पूछ रहा हूँ। नहीं, प्राइस कम होगी, मुझे किसको बचेगा? प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं। प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है भाईजान। जो अब बात आती है जो हमें पैसे बना के दे रहा है, एक बंदा 500 यूनिट्स मंथली सेल कर रहा है, मुझे बीच में से 1 पाउंड बच रहा है, मुझे 500 पाउंड मंथली बच रहा है। एक बंदा 200 यूनिट्स मंथली सेल कर रहा है, बीच में से उसे 4 पाउंड बच रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हो गया जी? 800 पाउंड मुझे सीधा सीधा यहाँ बच गया। विच वन इज बेटर? 800 पाउंड। अब बात आ जाती है तीन में से मैं जिस एक को सिलेक्ट करूंगा वो किस बेसिस पर सिलेक्ट करूंगा? प्रॉफिट मार्जिन की बेसिस पर सिलेक्ट करूंगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अब आप हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी चले प्राइस तो हमें पता है। करेंगे ना, कर रहे हैं हौसला। प्रॉफिट मार्जिन पे बात करने लगे अब हम। प्रॉफिट मार्जिन कैसे देखना है? प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए शर्त ये है आपको प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में पता हो, मुझे मिलेगी कितने की। देन आप देखेंगे Amazon इस पे सेलिंग फीस क्या लेगा, Amazon इसकी स्टोरेज फीस क्या लेगा, Amazon इसकी रेफरल फीस क्या लेगा, वो बाद में देखेंगे। पहले शर्त क्या है, मुझे क्या बताओ? प्रोडक्ट की प्राइस बताओ कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट कितने की मिलेगी। अब ये कहां से देखूंगा मैं?